आंटी सेक्टर 6 चलोगी? हाँ। माँ आप धीरज बेटा तू रिक्शा चला रहे हो? माँ आपको तो घर पे होना चाहिए ना, और आप यहाँ पे रिक्शा चला रहे हो? कितना टाइम हो गया, कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ बेटा। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि इस जिंदगी में दोबारा तुझे देख पाऊंगी। माँ आप ना बातें मत घुमाओ, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपको इस हालत में देखूंगा। आप मुझे साफ साफ बात बताओ कि क्या बात है। क्या बताऊं धीरज, मुझे लगा कि तुझे सब पता ही होगा। तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था बेटा। क्या उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन कब? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लग गया, और तेरी बीवी को मेरा उस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मुझसे कहने लगी कि अब तो इस घर में नहीं रह सकती, निकल यहाँ से। मैंने उससे कहा भी कि जब मेरा बेटा आकर पूछेगा कि इसकी माँ कहाँ है तो क्या जवाब देगी। धीरज, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे ने भी आकर नहीं पूछा कि माँ कहाँ गई, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की एक बार भी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके बारे में पूछा नहीं। मैं जब भी फोन करता था तो मुझे बोलती थी कि माँ बाहर गई हुई है मार्केट, कभी बोलती थी कि काम में लगी हुई है, पर मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। पिछले 3 महीने से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ बेटा। इधर उधर हाथ पैर मारे पर कोई काम नहीं मिला, और जीने के लिए कुछ तो करना था, तो किराए पे ये रिक्शा ले लिया। अब इसको चलाकर ही अपना पेट भरती हूँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जिसकी वजह से आपकी हालत हुई है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। और बेटा? माँ प्लीज आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए। आ रही हूँ। रख लूं मैं तन पे जख्म